Good morning students. As I have already discussed in previous video, this portion, and from here I will start now. I have a more personal answer to the question. From my childhood I have been attracted by mountains. इसका मतलब क्या है, ये खुद बताते हैं कि आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर। मेरे क्वेश्चन का बहुत सारा मेरे पास आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। चाइल्डहुड से ही जो है मैं माउंटेन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, मुझे माउंटेन अट्रैक्ट करता था। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं एकदम दयनीय हो जाता था, एकदम दुखी हो जाता था। लॉस्ट, खोया खोया सा हो जाता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब मैं माउंटेन से दूर चला जाता था। अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स मतलब प्लेन में चला जाता था। प्लेन मतलब मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। अब कहते हैं ये कि माउंटेन क्या है, नेचर है जो सबसे अच्छा है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टिक पोज ए ग्रेट चैलेंज। और ये माउंटेन की जो ब्यूटी है और मेजेस्टी, उसकी भव्यता है, पोज ए ग्रेट चैलेंज, वो हमें बहुत ज़्यादा ग्रेट चैलेंज देता है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और बहुत लोगों की तरह से मैं भी जो विश्वास करता हूँ कि माउंटेन्स क्या है, मीन ऑफ कम्युनियन, एक माध्यम है। मीन्स माध्यम ऑफ कम्युनियन, बात करने का या संबंध बनाने का विद गॉड, गॉड के साथ। ठीक है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार अगर ये चीज़ मिल जाए, द क्वेश्चन रिमेन्स। अगर एक बार आपको लगे कि पहाड़ पर जाना है या पहाड़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे रह जाते हैं। रिमेन्स, वाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों जाएं? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ऊंचा है। द माइटेस्ट, सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, कहने का मतलब है। ठीक है। और एंड हैज़ डिफाइड, और इसने डिफाई कर दिया है, कई लोगों को पीछे कर दिया है, एक टाइप से निराश कर दिया है, डिफाई कर दिया है। मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, जितने लोगों ने पहले अटैम्प्ट किया था इनसे पहले, 1965 से पहले, तो सब लोगों को निराश किया, मतलब कोई चढ़ नहीं पाया। इसलिए इनके मन में आता है कि माउंटेन्स में ही जाना है और एवरेस्ट पे ही जाना है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये जो है एकदम अंतिम, आपके एनर्जी का सबसे अंतिम भाग जो होता है, छोटा सा भी भाग, वो भी जो है ले लेता है। कहने का मतलब है, इस पर चढ़ने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में आपका पूरा एनर्जी चली जाती है। इट इज़ ब्रूटल, ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यह एक बड़ा खतरनाक स्ट्रगल हो जाता है, किससे? रॉक एंड आइस से, चट्टानों से, बर्फ बर्फ से। वहाँ पर चढ़ने में हमें बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, और एक बार यदि ठान लिए, वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता। गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता हाफ वे, बीच रास्ते में, आधे रास्ते में। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे जो है किसी का जीवन क्यों ना दांव पे लग गया हो, जीवन दांव पे, एट स्टेक, दांव पे लग जाना। तो एक आदमी यदि चढ़ने के लिए मन में ले लिया, चढ़ रहा है, तो बीच में छोड़ नहीं सकता, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। द पासेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट, अब उसका कारण क्या है? क्योंकि जो बैक जाने का रास्ता है, इज एज डिफ़िकल्ट, उतना ही डिफ़िकल्ट है एज द पासेज ऑनवर्ड्स, जितना हमको ऊपर चढ़ाई करने में लगता है। कहने का मतलब बीच रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, जब समिट पे क्लाइंब कर लें, चढ़ जाएं पूरे, तो देयर इज़ द एक्सिलरेशन, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक्सिलरेशन पहले भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और कैसी खुशी, लगता है कि मैंने कुछ किया है आज। हैविंग डन समथिंग। द सेंस ऑफ क्या है, सेंस ऑफ बैटल है, ठीक है, सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वॉन, और ऐसा लगता है कि मैंने एक बैटल, लगता है कि लड़ाई है, एक बहुत बड़ा युद्ध है, और जिसको मैंने लड़ा एंड ऑन, जीत गया है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और यह एक फीलिंग आती है, कैसा? विक्ट्री, जीत का, और हैप्पीनेस, खुशी की। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ पीक इन द डिस्टेंस,
अब कहता है ग्लिम्सिंग, ग्लिम्सिंग मीन्स होता है झलक, निहारना, देखना। तो ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी से आप पीक को देखेंगे, चोटी को देखेंगे। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो मैं क्या होता है, बदल जाता हूँ, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, लगता है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और मुझे लगता है कि मेरे में अंदर में कुछ चेंजिंग आ गया है, और इसको कहा जा सकता है मिस्टिकल। मिस्टिकल मीन्स रहस्यपूर्ण। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी ब्यूटी से। अलोफनेस, अलोफनेस मीन्स क्या होता है, उदासीनता, जैसे कि चढ़ने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, दूर से देखने पर लगता है कि अभी भी बहुत दूर जाना है। माइट, इसका पावर। रगडनेस, रगडनेस मीन्स होता है बहुत सारे ऊंचे नीचे घाटी टाइप का होता है उसमें। ये सब चीज़ें देख करके, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जितनी भी कठिनाइयाँ रास्ते में मिली। द पीक ड्रॉज मी टू इट, ये पीक जो है मुझे उधर धकेल देता है, एक टाइप से मेरी उधर खींच लेता है। ध्यान देना, एट एट एवरेस्ट इट, या कुछ और होगा, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट में जाने पे लगा। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रजिस्ट, और यह एक चैलेंज है, एक चुनौती है जिसको रजिस्ट करना बड़ा कठिन है। रजिस्ट करना मतलब विरोध करना, मतलब ये जो चैलेंज मिला है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, यू कांट रजिस्ट दैट। ओके, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई क्लाइंब एवरेस्ट, और जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि अभी भी मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं एवरेस्ट पे क्यों क्लाइंब किया जाए। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, और इसका आंसर देना इस तरह से कठिन होता है जैसे कि वाई यू ब्रेथ, आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, क्यों आप अपनी नेबर का मदद करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप क्यों अच्छे कार्य करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई फाइनल आंसर नहीं होता है, बहुत सारे आंसर मिलेंगे लेकिन फाइनल आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और उसके बाद यह एक फैक्ट है कि एवरेस्ट कोई फिजिकल क्लाइंब नहीं है कि फिजिकली उस पर क्लाइंब कर लिए तो जीत गए या पहुंच गए तो खुशी मिल गई। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। कहने का मतलब है कि जो मैन होता है, कोई भी व्यक्ति जो माउंटेन टॉप पे जाता है, उसे कॉन्शियस होना पड़ता है। कॉन्शियस होना मतलब सचेत हो जाना, धैर्यशील होना, विवेकपूर्ण होना। इन ए स्पेशल मैनर, एक स्पेशल मैनर में, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, कि अपनी जो छोटी सी स्थिति है, छोटी सी जो अपनी कह सकते हैं कि स्थिति है लार्ज यूनिवर्स के सामने, इतने बड़े ब्रह्मांड में अपने आप को छोटा महसूस करने का। द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, और जो फिजिकल कॉन्केस्ट है, फिजिकली जो हम उस पर चढ़ जाते हैं, माउंटेन पे पहुंच जाते हैं, ये एक वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, एक प्रकार का, एक भाग का ये अचीवमेंट है। ये जो प्राप्ति है एक भाग है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, मतलब अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ करने के लिए बाकी होता है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसमें क्या होता है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है, मतलब हमें लगता है कि मैं पूरा पूरा हो चुका हूँ, फुलफिल हो चुका हूँ। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है, ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, जो अपने आप सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर में रहने वालों में से कुछ लगता है कि मैं थोड़ा ऊपर उठ गया हूँ। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यह एक एटर्नल लव है। एटर्नल लव मीन्स होता है शाश्वत, जो कभी मरने वाला ना हो, जो हमेशा के लिए रहता है। एक शाश्वत प्रेम है जो साहस देता है मनुष्य के साथ, ठीक है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, और ये जो एक्सपीरियंस है माउंटेन पे जाने का, ये नॉट मेयरली फिजिकल, सिर्फ फिजिकल ही नहीं होता है, इट इज़ इमोशनल, ये इमोशनल भी है। इट इज़ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, स्पिरिचुअल मतलब होता है जैसे गॉड से, आध्यात्मिक, ठीक है। आपको जानना चाहिए, ये सब वर्ड भी बड़े अच्छे अच्छे वर्ड हैं।
नेक्स्ट, कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब। अब देखिए बताते हैं कि एक क्लाइंब के बारे में हम लोग आज थोड़ा देखें, कंसिडर करें। अ टिपिकल क्लाइंब थोड़ा सा अजीब टाइप का, थोड़ा सा टफ क्लाइंब है। टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, एक समिट पर जाने का, टुवर्ड्स द लास्ट समिट, एक समिट पे जाने का, ऑन द लास्ट हाइट जो सबसे ज़्यादा ऊंचा हाइट वाला है। देयर आर यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर। अब देखिए ये जो डिस्कशन हो रहा है, कैसे क्लाइंब कर रहे हैं लोग, कैसे एक दूसरे के साथ हेल्पफुल होते हैं। तो यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप शेयर करते हैं एक रोप दूसरे क्लाइंबर को। यू फर्म इन, और उसको आप पकड़ते हैं मजबूती से। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वह स्टेप बनाता है हार्ड आइस में काट काट कर। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंच योर वेज, मतलब प्रत्येक बार जो है थोड़ा थोड़ा इंच आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिलेज मीन्स रस्सा लगाता है, रस्सा लगा लगा के आगे बढ़ते हैं लोग। द क्लाइंब इज ग्रीन, क्लाइंब बड़ा ही कठिन है, ठीक है, दुर्गम है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और आपको जो है प्रत्येक नर्व में आपको मतलब सांस जोर लगाना पड़ता है, एक एक स्टेप बढ़ने के लिए आपको पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, ठीक है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और फेमस क्लाइंबर्स जो अच्छे अच्छे क्लाइंबर हैं, उन लोगों ने रिकॉर्ड मतलब कुछ लिखा, कुछ छोड़ा है रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प, जो हेल्प उन्हें मिला है दूसरे के द्वारा, वो सबको रिकॉर्ड किया है उसने कि कैसे कैसे हेल्प मिले। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन लोगों ने ये भी बताया है कि कैसे उन्हें एकदम ज़रूरत थी उस हेल्प की, मतलब उस हेल्प के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर उन्हें नहीं मिलता वो हेल्प तो हो सकता था वे छोड़ सकते थे, वो नहीं पहुंच सकते थे। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ सांस लेना कठिन हो जाता था। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को कर्स करते हैं, कोसते हैं। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि आप इस काम को क्यों चुने। तो बीच रास्ते में पहुंचने के बाद ऐसा ही होता है, लगता है क्यों आए थे यहाँ पर, जब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द असेंट, तुम अपने आप पर आश्चर्य करते हो कि क्यों इस तरह की चढ़ाई चढ़ने के लिए आपने सोचा। देयर आर मोमेंट्स, कुछ ऐसे क्षण होते हैं, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब आपको लगता है कि यहाँ से लौट चलते हैं, गोइंग बैक। इट वुड बी सीयर रिलीफ टू गो डाउन, और लगता है कि नीचे जाने में थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ अप, मतलब ऊपर चढ़ने के बदले नीचे जाने में ही रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपको लगने लगता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस, लेकिन उसी समय तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, तुरंत उस मूड से आप निकल जाते हैं। मीन्स थोड़े देर के लिए आपको ऐसा मूड करता है कि यहाँ से नीचे ही चले जाने में अच्छा है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ उस समय होता है, देयर इज़ समथिंग इन यू, जो कि आपको छोड़ने नहीं देता है, इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को छोड़ने नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप चलना जारी कर देते हैं, आप वैसे ही चढ़ते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, तुम्हारे साथी लोग, कंपेनियन मीन्स साथी लोग भी रहते हैं तुम्हारे साथ। जस्ट अनदर 50 फीट, और 50 फीट आगे बढ़ने पर, और 100 में भी, या 100 फीट आगे बढ़ने पर, यू आस्क योर सेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या कोई समाप्ति नहीं है, कोई एंड नहीं है इसका, कितना दूर तक चलते रहना है, कोई ठिकाना नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, और अपने कंपेनियन की ओर देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, और वो तुम्हारी ओर देखता है, ठीक है। मतलब एकदम निराश सा, कितना दूर चल रहे हैं, कोई एंड ही नहीं लग रहा है अंत में, तो ऐसा होता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आपको इंस्पिरेशन अपने एक दूसरे साथियों से मिलता है उस समय, दूसरे लोग समझाते हैं, कंसोल करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और फिर बिना कुछ जाने, पहली बार बिना कुछ अवेयर हुए, यू आर एट द समिट, और इस तरह से चलते चलते आप समिट पर पहुंच जाते हैं, चोटी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2-3 मिनट में ख़त्म करें, लॉन्ग वीडियो हो रहा है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप वहाँ से चारों ओर देखते हैं समिट से, तो अपने आप से कहते हैं कि
इट्स वर्थ वाइल, सबसे वैल्यूएबल है। वर्थ वाइल मतलब सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और भी बहुत सारे सिल्वरी पिक, चमकते हुए पिक्स दिखते हैं आपको क्लाउड में, दूर दूर में। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप मीन्स आप लकी होते हैं कि सन आपको मिलता है, सूर्य की रोशनी आपको मिल रहा होता है। ठीक है। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक ए जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो सराउंडिंग पिक है, चारों पिक के, दिखता कैसा है, लगता है कि नेकलेस, उसको जैसे जेवल्ड नेकलेस, उस पर नेकलेस लगाया गया हो, जैसे हार पहनाया गया हो उस पिक में, उस समिट के ऊपर, ऐसा दिखने में लगता है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और वहाँ से नीचे देखते हैं तो एक वैली, घाटी की तरह से नीचे स्लोप, ढलवा होता है ना, ढला हुआ टाइप का नीचे ढाल दिखाई देता है बहुत दूर तक। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, और यह एक सबसे ज़्यादा एनोबलिंग है, आपको मान बढ़ाता है, जैसे अपने मान में प्रतिष्ठा बढ़ती है। एनरिचिंग मतलब अपने आप में गर्व महसूस होता है, एनरिच करता है आपको, कि वहाँ से आप नीचे देख रहे होते हैं, क्योंकि सबसे टॉप स्थान पे आप पहुँच गए होते हैं, तो वहाँ से नीचे देखते हैं तो अपने आप में गर्व होता है, इनोबलिंग होता है, एनरिचिंग होता है। यू बो डाउन, और आप झुक जाते हैं, एंड मेक योर ओबिसियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और झुक करके आप अपने भगवान को मानते हैं, जो भी भगवान को आप मानते हैं उसको, उनका ओबिसियंस करते हैं, एक टाइप से कृतज्ञता दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट पिक्चर ऑफ गुरु नानक, अब ये बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पर एक पिक्चर छोड़ दिया गुरु नानक का। ठीक है। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेज दुर्गा, और रावत कोई होगा उसी में साथी इसका, उसने क्या छोड़ा, गॉडेज दुर्गा, उन्होंने दुर्गा जी का मूर्ति छोड़ दिया, पिक्चर छोड़ दिया। फू डोरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ द बुद्धा, फू डोरजी कोई बुद्धिस्ट होगा, उसने बुद्ध का कोई स्मारक छोड़ दिया। ठीक है, भगवान बुद्ध का। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैर्न, देखिएगा, और जो एडमंड हिलेरी आप जानते हैं पहला जो चढ़ने वाले थे, उन्होंने वहाँ पर एक क्रॉस को वहाँ पर दफना दिया था, क्रॉस को वहाँ पर बरी कर दिया, बरी मतलब दफना देना, मतलब थोड़ा सा उठा करके बर्फ ढक देना। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कंकेस्ट बट ऑफ रिवरेंस, और ये सब सिंबल कंकेस्ट, विजय का नहीं था कि हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा कोई सिंबल नहीं था, ये रेवरेंस था। रेवरेंस मीन्स श्रद्धा, श्रद्धा के लिए था। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ ध्यान देना कि किसने क्या क्या रखा। तो ये राइटर ने रखा था गुरु नानक का, रावत ने रखा था गॉडेज दुर्गा का, फूडोर जी ने रखा था बुद्धा का, एडमंड हिलेरी पहले से ही वहाँ दफन किए हुए थे, क्या चीज़ था, क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस होता है क्लाइंब पे चढ़ने का, आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है। देयर इज अनदर समिट, अब एक दूसरा समिट है, क्या है, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर है, जैसा कि पहले ही आप देखे, टाइटल यही है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग में लेकर चलता है एक माउंटेन पीक को। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उस पर चढ़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए, फुलर नॉलेज, बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज्ञान की ज़रूरत होता है उस क्लाइंब पे, उस माउंटेन पे चढ़ने के लिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, यह डरावना है और नहीं करने के बराबर। अनस्केलेबल मतलब जिसको किया नहीं, पूरा किया नहीं जा सकता, ऐसा होता है, मीन्स इम्पॉसिबल वर्क होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, या किसी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कोई इस पर पूर्णतः चढ़ाई नहीं कर पाता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, कोई दूसरा आपका नहीं करेगा, एनिमल एल्स, कोई दूसरा लोग उस पर विजय आपको नहीं प्राप्त करवाएगा। यू योर सेल्फ, तुम्हें खुद से उसको करना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स विद इन, और जो फिजिकली होता है, हम आउटसाइड में माउंटेन पे चढ़ते हैं, वो एक समान होता है जो अंदर क्लाइंब करना है हमें, इस अंदर में जो माउंटेन है हमारे अंदर माइंड में जो है, उस पर चढ़ना, दोनों बराबर ही है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, दोनों का प्रभाव एक जैसा ही होता है, इफेक्ट एक ही होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल, चाहे वो आप तो कोई फिजिकल क्लाइंब करते हैं माउंटेन पे, और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और आप इमोशनली इस पर क्लाइंब करते हैं,
मतलब इनसाइड वाले में। तो दोनों में आपका रिजल्ट यही है कि ये आपको टोटली चेंज कर देता है। इट टीचेज यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यह आपको अपने बारे में और इस वर्ल्ड के बारे में सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक, अब देखिए ये आप सोचते हैं, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली। मतलब मेरे जो अपने विचार हैं, मेरा अनुभव कहता है कि ये मुझे इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन देता है टू फेस, सामना करने का, लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली, मतलब लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ आती है, डेली का जो में प्रॉब्लम होता है, उन सब से सामना करने के लिए हमें इंस्पायर करता है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वाज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। और क्लाइंब करना माउंटेन पर यह सबसे ज़्यादा कीमती एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द कंकेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। और हमें जो कंकेस्ट अपने अंदर में प्राप्त करना है वो भी उतना ही वर्थ वाइल है। वर्थ वाइल मतलब वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। लेकिन लास्ट में देखिए क्या बताते हैं राइटर, द इंटरनल समिट, जो हमारे समिट विद इन अंदर में है, वो शायद हायर देन एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से ज़्यादा ऊंचा होता है, ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। मेजर HPS अहलूवालिया का है। अब अपने अनुभव को लिखे हैं माउंटेनिंग में। तो यहीं पे कंट्रोल, यहीं पे मतलब कंप्लीट हो जाता है आपका। हाँ, थैंक यू।